बच्चों, आज मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या आप बड़े प्रतिभा संपन्न हो? इट मीन्स यू आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट। क्या आप कठिन परिश्रम करते हो? यदि आप बहुत ब्रिलियंट हो, कठिन परिश्रम भी करते हो और उसके बाद भी यदि आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, वैसी सफलता जैसी आप चाहते हो, तो कभी आपने इसके पीछे छुपे कारण को जानने की कोशिश की है? यदि नहीं की है बेटा, तो दो विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि आपको जो एक बहुत टॉप लेवल की सफलता नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है। देखो बेटा, क्या होता है कि एक प्रतिभा का होना एक अलग बात है, हार्ड वर्क करना एक अलग बात है, लेकिन इन कार्यों को नियमित रूप से करना वो एक अलग बात है। आपने बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम सुना है? शहनाई वादक। बचपन से आप बनारस की गलियों में लगातार शहनाई वादन करते रहे। सुख हो, दुख हो, परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, गर्मी हो, बरसात हो, जनवरी हो, दिसंबर हो, संडे हो, मंडे हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको शहनाई वादन का शौक था और आप लगातार बचपन से प्रतिदिन रियाज करते थे। यदि एक दिन भी आप रियाज नहीं करते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आपसे कुछ छूट गया है। लगातार बचपन से वो इसी तरह से हर परिस्थिति में रियाज करते रहे और अंत में भारत से लेके पूरे यूरोप में उनके शहनाई वादन की जो प्रशंसा हुई, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला। तो बेटा, क्या था उनके पीछे छुपी हुई सफलता का राज? वो थी उनकी हर परिस्थिति में नियमितता, रेगुलरिटी। एक और शख्सियत जिससे आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, वो है क्रिकेट के भगवान महान सचिन रमेश तेंदुलकर। भाई, सचिन तेंदुलकर ने भी जब से क्रिकेट खेलना चालू किया, तब से लेके जिस दिन तक उन्होंने रिटायरमेंट लिया, शायद एक भी दिन उनके जीवन में ऐसा नहीं आया है जब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया हो। आप भी लगातार हर परिस्थिति में प्रैक्टिस करते ही गए। 500 से 600 बॉल आपका प्रतिदिन खेलने का नियम था, वो था। कोई उनकी तारीफ कर रहा है, कोई उनकी बुराई कर रहा है, कभी उन्होंने शतक लगाया, कभी वो जीरो पे आउट हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका जो प्रैक्टिस सेशन था वो हर परिस्थिति में लगातार जारी रहा। जब आपके प्रतिनिधित्व में भारत ने वर्ल्ड कप जीता ना, तब भी आप सेकंड डे प्रैक्टिस कर रहे थे। बताइए ऐसा क्या होता है? इसी वजह से सचिन तेंदुलकर जी ने अपने जीवन में कभी भी इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। अपनी इस प्रैक्टिस सेशंस की रेगुलरिटी उन्होंने लगातार बनाए रखी। तो बेटा, ये जो सचिन तेंदुलकर को सफलता प्राप्त हुई ना, जो भारत रत्न उनको भी मिला है, वो ऐसे ही थोड़ी मिला है। ये कोई तुक्का नहीं है। सचिन तेंदुलकर को यूं ही कोई क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता है और बिस्मिल्लाह खान को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शहनाई वादक ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। तो आप इन दो शख्सियत से कुछ समझे बेटा। देखो, प्रतिभा का होना एक अलग बात है, हार्ड वर्क करना एक अलग बात है, लेकिन नियमित हार्ड वर्क करना एक अलग बात है। और यदि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको भी लगातार अपने कार्य की प्रैक्टिस लगातार करना ही पड़ेगी। जब आपका प्रैक्टिस सेशन हर परिस्थिति में लगातार बेटा जारी रहेगा ना, तभी जाके आपको एक दिन एक अद्भुत सफलता मिलेगी। सचिन तेंदुलकर जी को जो भारत रत्न मिला या बिस्मिल्लाह खान साहब को जो भारत रत्न मिला, उसके पीछे यदि सबसे बड़ा कोई कारण था तो वो ये नहीं था कि उनके पास बहुत नैसर्गिक प्रतिभा थी या वो हार्ड वर्कर थे। नहीं, वो बहुत ज़्यादा अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और लगातार वो प्रैक्टिस करते थे। तो इसीलिए तो बोला गया ना भाई कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। और वो जब प्रैक्टिस हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर दिन लगातार जारी रहती है, तभी जाके प्राप्त होती है एक बहुत ही अद्भुत सफलता। थैंक यू। जय हिंद।